हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पिरिटिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम जो यूपी एपीओ 2011 में पूछी गई थी मेंस में, वो पूछ रही हूँ। और इसी के साथ जो है एक प्रॉब्लम यूपी एपीओ प्री में पूछी गया था 2015 में। प्रॉब्लम सेम ही है, बस थोड़ा सा फैक्ट का अंतर है, लेकिन अपराध दोनों ही एक ही है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख लीजिए। अपने वाहन का बीमा जानबूझकर चोरी बीमा कराकर जानबूझकर उसे चोरी करा देता है। मतलब क्या कह रहा है, अपने वाहन का बीमा कराकर जानबूझकर उसे चोरी करवा देता है ताकि बीमा कंपनी से धन प्राप्त कर सके। ने कौन सा अपराध किया है, निर्णय दीजिए। मतलब क्या कह रहा है, अपने जो वाहन है उसका पहले बीमा कराता है, बीमा कराने के पश्चात उसे जानबूझकर चोरी करवा देता है ताकि बीमा कंपनी से धन प्राप्त कर सके। यहाँ पे जो ए है वो कौन सा अपराध किया है, निर्णय देना है। इसी के साथ एपीओ 2015 में भी एक प्रॉब्लम पूछी गई थी जो इस प्रकार है कि एक बीमा कंपनी से पैसा वसूलने के लिए जानबूझकर अपनी बीमा जो युक्त जो मकान बीमा युक्त दुकान है उसमें आग लगवा देता। ने कौन सा अपराध किया है। मतलब क्या कह रहा है कि जो है एक बीमा कंपनी से पैसा वसूलने के लिए जानबूझकर अपनी बीमा शुदा दुकान को आग लगवा दी। ने कौन सा अपराध किया। दोनों का एक ही अपराध बनता है। आइए देखें निर्णय क्या कहता है कि प्रसंगत मामले में ने अपने वाहन का बीमा कराकर जानबूझकर चोरी करवा देना जिससे कि बीमा कंपनी से धन प्राप्त कर सके, वह 425 के अंतर्गत रिश्ती के अपराध को गठित करता है। 425 में क्या है, रिश्ती का अपराध गठित करता है कि अगर वो जो है बीमा कराकर जानबूझकर अपनी जो बीमा की युक्त जो है बाइक है उसे चोरी करवा देता है तो वह जो है रिश्ती का अपराध कारित करता है। इसी के तहत जो 2015 में पूछी गई थी कि वह जो है अपनी दुकान का बीमा करा के उसमें आग लगा देता है तो वह भी रिश्ती का अपराध होता है। सुसंगत प्रावधान 425 के अंतर्गत रिश्ती की परिभाषा दी गई है। इस धारा में अपराध संचालित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। लोक या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करने का आशय या संभावना का ज्ञान। मतलब क्या कह रहा है, लोक या किसी व्यक्ति को सदोष हानि हो या नुकसान कारित करने का आशय होना चाहिए और इसकी संभावना का ज्ञान होना चाहिए। किसी संपत्ति को नष्ट करना और उसमें या उसकी स्थिति में कोई तब्दीली होना चाहिए। क्या कह रहा है, संपत्ति को नष्ट होना चाहिए या उसमें या उसकी स्थिति में तब्दीली होनी चाहिए। ऐसी तब्दीली के फलस्वरूप जो संपत्ति नष्ट हो जाए या उसके मूल्य और उपयोगिता कम हो जाए उस पर क्षतिकारक प्रभाव कारित हो। मतलब क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति या लोग को हानि या नुकसान करने का आशय होना चाहिए, संभावना का ज्ञान होना चाहिए, कोई संपत्ति को नष्ट या उसकी जो स्थिति है उसमें तब्दीली होना चाहिए। ऐसी तब्दीली के फलस्वरूप संपत्ति नष्ट हो जाए या उसका मूल्य और उपयोगिता कम हो जाए या उस पर क्षतिकारक प्रभाव कारित हो। आशय और ज्ञान इस धारा के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नुकसान विनाशकारी प्रकृति का हो, किंतु यह भी आवश्यक है कि दूसरे का अधिकार पर अतिक्रमण किया गया हो और संपत्ति का मूल्य कम हो जाए। मतलब क्या कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जो नुकसान किया गया हो वह विनाशकारी प्रकृति का हो, बल्कि यह आवश्यक है कि दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण किया गया हो और उसके मूल्य है उसमें कमी कर दी गई हो। फिर क्या कह रहा है, किसी संपत्ति को कोई नुकसान या उसकी स्थिति में तब्दीली, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन, संपत्ति का नाश और उसका परिवर्तन जिससे उसका मूल्य और उसकी उपयोगिता विनष्ट या न्यून हो जाए कि अपराध का मूल आवश्यकता था। मतलब क्या कह रहा है, संपत्ति में नाश या नुकसान या दोष परिवर्तन इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि उसका मूल्य और उपयोगिता न्यून हो जाए, कम हो जाए। जो है ये इसका मूल अपराध का तत्व है। इस अपराध के अंतर्गत संपत्ति का तात्पर्य किसी मूर्त संपत्ति से है जिसको बलपूर्वक विनष्ट किया जा सकता
सकता हो, परंतु इसके अंतर्गत सूखा अधिकार शामिल नहीं है। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि जो संपत्ति का तात्पर्य ऐसी संपत्ति से है जो कि मूर्त संपत्ति हो, जिसका कोई विनष्ट किया जा सकता है, परंतु जो सूखा अधिकार है इसमें शामिल नहीं है। तब्दीली या परिवर्तन शब्द का अर्थ है कि वस्तु की संरचना या स्वरूप में कोई भौतिक परिवर्तन, तब्दीली या परिवर्तन। कह रहा है कि जो तब्दीली है या परिवर्तन है उसका तात्पर्य है कि जो है वस्तु की जो संरचना या स्वरूप है उसमें भौतिक तब्दीली या परिवर्तन। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, इस धारा के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि संपत्ति जिस पर रिष्ट कारित की गई है उस व्यक्ति की हो जो कि रिष्ट से प्रभावित हुआ। मतलब कह रहा है रिष्ट के लिए आवश्यक नहीं है कि जो रिष्ट कारित की गई है वह उस व्यक्ति से जिससे रिष्ट प्रभावित हो। मतलब कह रहा है यह आवश्यक नहीं कि संपत्ति जिस पर रिष्ट कारित की गई है उस व्यक्ति की ही हो, मतलब किसी और की भी हो सकती है। ये आवश्यक नहीं कि उसी व्यक्ति को हो जिस पे कि रिष्ट प्रभावित हुआ, जो कि रिष्ट से प्रभावित हुआ। यदि संपत्ति का विनाश होने से उसके ब्याज का नुकसान होता है तो इतना भी इस धारा के प्रवर्तन हेतु पर्याप्त है। मतलब कह रहा है कि अगर संपत्ति के विनाश होने से उसके ब्याज पे भी नुकसान होता है तो भी रिष्ट का अपराध माना जाएगा, इस धारा के अंतर्गत माना जाएगा। जैसा कि दृष्टांत अंग और च में जो 425 का दृष्टांत अंग और च है उसमें बताया गया है, वहां जाकर देख लीजिएगा। फिर कह रहा है एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है कि जो है कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति नष्ट कर इस धारा में वर्णित अपराध कारित कर सकता है। कह रहा है कि रिष्ट अपने ही संपत्ति के विरुद्ध भी की जा सकती है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की स्वयं की संपत्ति है तो भी उससे रिष्ट कारित कर सकता है। जैसा कि दृष्टांत जो 425 का दृष्टांत ज और झ है इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति के साथ रिष्ट का अपराध कर सकता है। मतलब क्या कि पूछेगा कि कौन सा अपराध जो है अपनी ही संपत्ति व्यक्ति अपनी ही संपत्ति के साथ कर सकता है, तो रिष्ट का अपराध है कि जो कि स्वयं की संपत्ति में भी रिष्ट का अपराध किया जा सकता है। दृष्टांत का आइए देखते हैं दृष्टांत का क्या कहता है। कहता है कि या को सदोष हानि कारित करने के आशय से या की मूल्यवान प्रतिभूतियों का स्वेच्छा से जला देता है। यहाँ पे क रिष्ट करता है। मतलब कह रहा है कि या को सदोष हानि करने के आशय से या की जो मूल्यवान प्रतिभूति है वह उसको जो का स्वेच्छा जला देता है। यहाँ पे क ने क्या अपराध किया, रिष्ट का अपराध किया है। फिर कह रहा है कि या कि सदोष हानि कारित करने के आशय से उसके बर्फ घर में क पानी छोड़ देता है, इस प्रकार बर्फ गला देता है। यहाँ पे कौन ही रिष्ट किया। इसका दृष्टांत खा क्या कहता है कि या कि सदोष हानि कारित करने के आशय से उसके जो बर्फ गृह रहता है उसमें क क्या कहता है, पानी छोड़ देता है जिससे बर्फ गल जाती है। यहाँ पे कौन ने क्या किया, रिष्ट का अपराध किया है। दृष्टांत क्या कहता है कि क इस आशय से कि या की अंगूठी को स्वेच्छा फेंक देता है कि या को एतद द्वारा सदोष हानि करे। यहाँ पे जो क है वह रिष्ट का अपराध करता। मतलब क्या कहता है, क इस आशय से कि या को जो है सदोष हानि हो इसलिए उसकी अंगूठी फेंक देता है पानी में। तो यहाँ पे जो है क ने क्या किया, रिष्ट का अपराध किया। दृष्टांत घ क्या कहता है, क यह जानते हुए कोई चीज या वस्तु उस ऋण की तुष्टि के लिए जो कि या को उसके द्वारा शोध है निष्पादन में ली जाने वाली है उस चीज को इस आशय से नष्ट कर देता है कि ऐसा करके ऋण की तुष्टि अभिप्राप्त करने में या को निवारित कर दे और इस प्रकार या को नुकसानकारी करे। यहाँ क ने रिष्ट किया है। मतलब क्या कह रहा है, का यह जानते हुए कोई चीज या वस्तु को कि जिसको कि ऋण की तुष्टि के लिए प्रयोग किया जाना है उस पर शोध है और उसके निष्पादन में ली जाने वाली है, उस चीज को इस आशय से नष्ट कर देता है कि यह जो ऋण की तुष्टि में अभिप्राप्त में या को निवारित कर दे। तो यहाँ पे भी कौन ने क्या किया है, या को नुकसानकारी किया और रिष्ट का अपराध किया है।
अतः प्रस्तुत मामले में यह द्वारा बीमा वाहन का बीमा कराकर जानबूझकर चोरी करवाना जिससे कि बीमा कंपनी को सदोष हानि कर सके, वह बीमा धन प्राप्त कर सके, यह रिश्ती का अपराध है। मतलब क्या कह रहा है कि अपने ही वाहन का बीमा कराया, बीमा कराने के बाद उसे चोरी करवा दिया। चोरी इस आशय से करवा दिया कि बीमा कंपनी से वह जो है धन प्राप्त कर सके, बीमा कंपनी को सदोष हानि करके वह जो बीमित धन है उसको प्राप्त करे। यहाँ पे उसने क्या किया है, रिश्ती का अपराध किया है, जिसको बताया कि जो है 425 में परिभाषित किया गया है। और इसी के साथ एक निष्कर्ष क्या कहता है, अतः जो प्रस्तुत मामले में द्वारा रिश्ती का अपराध किया है। इसी के साथ साथ यूपी लोक सेवा आयोग ने एपीओ 2015 में भी प्रारंभिक जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रॉब्लम को बना के पूछा था। क्या कहा था कि एक बीमा कंपनी से पैसा वसूलने के लिए जानबूझकर अपनी जो बीमा शुदा दुकान है उसमें आग लगा देता है। यहाँ पे जो है कौन सा अपराध करता है, तो उत्तर क्या होगा, रिश्ती का अपराध करता है। पहले तो वह बीमा कराता है अपनी दुकान का, और दुकान का बीमा कराने के पश्चात उसमें आग लगवा देता है। आग किस लिए लगवाता है, कि वह जो बीमा कंपनी से धन प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे जो है उसने क्या किया है, रिश्ती का अपराध किया है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताए, प्रॉब्लम का सलूशन बताया और दो प्रॉब्लम बताई, जो कि एक तो यूपी एपीओ मेंस 2011 में पूछी गई थी और दूसरी जो है यूपी एपीओ 2015 के प्री में पूछी गई थी। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।